नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यीमो चैंगमो को किस कर लेता है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अचानक से एक आवाज़ होती है, बूम। जैसे ही यीमो अपनी बात कहकर ख़त्म करता है, चैंगमो उसे धक्का दे देता है और वो जाकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसका सर चेयर पर पड़ता है। चैंगमो खड़ा होता है और उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। साइड में खड़ा हुआ वेटर देख रहा होता है। उसे पता था सिचुएशन अच्छी नहीं है। वो चैंगमो के पास आता है और बोलता है, सर क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? चैंगमो थोड़ी देर रुकता है, फिर यीमो की ओर देखने लगता है और वो इरिटेट होते हुए बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलने के बाद में वो यीमो की ओर देखने लगता है। यीमो ग्राउंड पर लेटा हुआ था। उसका हैंडसम फेस बहुत ही अच्छा लग रहा था। चैंगमो साइड से टिश्यू उठाता है और अपने स्किन को साफ करने लगता है जहाँ पर यीमो ने किस किया था और बोलता है, स्टूपिड गे। यीमो अपने फेस को पोंछते हुए कर्स करने लग रहा था। उसका फेस बहुत ही अगली हो गया था। वो यीमो को किक करता है। उसका फेस रेड हो गया था पोंछते हुए, लेकिन उसने ये बात नोटिस नहीं की थी। वो लगातार पोंछता ही रहा। उसे इस तरह से करता हुआ देख वेटर उसके पास आता है और बोलता है, सर क्या आपको सच में कोई हेल्प नहीं चाहिए? चैंगमो थोड़ा शांत होता है और चौंकते हुए अपनी पॉकेट से एक टिकट निकालता है और वेटर की ओर फेंकता है और उससे बोलता है, इसे मेरी कार तक छोड़ दो। वेटर अपनी गर्दन हिलाता है और यीमो को पकड़ता है और उठाते हुए उसे खड़ा करता है। चैंगमो यीमो को सोता हुआ देखता है और अपने दांत पीसने लगता है और टिश्यू पेपर को ग्राउंड पर फेंकता है और डोर की ओर चलने लगता है। वेटर भी उसको फॉलो करता है। उसको ड्राइवर सीट पर ले जाकर बिठा देता है और डोर क्लोज कर देता है। चैंगमो कार में बैठते हुए बोलता है, थैंक यू। वेटर बोलता है, थैंक यू सर आने के लिए और मैं आपको अच्छी जर्नी विश करता हूँ। चैंगमो अजीब फील करता है और अपनी आंखें बंद करता है और वेटर को बोलता है, गेट आउट। वेटर सेंसिबल था। वो वहाँ से अपना हाथ विड्रॉ करता है और वहाँ से निकल जाता है। चैंगमो को लग रहा था कार की हवा में नमक घुल गया है। वो अपनी विंडो खोल लेता है और विंडो से हवा आने लगती है। वो यीमो की ओर देखता है जो कि पूरी तरह से नशे में था। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और लियुई को कॉल करता है। लियुई तुरंत ही कॉल उठा लेती है और बोलती है, हेलो मिस्टर चैन। चैंगमो बोलता है कोल्डली और बोलता है, क्या तुम यीमो का करंट एड्रेस जानती हो? लियुई बोलती है, पर्सनल सिस्टम में होगा, मैं अभी चेक करके आपको मेल करती हूँ। ये सुनकर चैंगमो कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। तुरंत ही उसके पास मेल आ जाता है जिसमें यीमो का एड्रेस था। यीमो एड्रेस की ओर देखता है और बहुत ही गुस्सा होने लगता है, मगर वो कार ले जाकर यीमो के घर के नीचे खड़ा कर देता है और फिर वह यीमो की ओर देखता है जिसके फेस पर स्वेलिंग थी और वो पूरी तरह ड्रंक था। वो उसको उठाता है और रूम नंबर 202 में ले जाता है और वो यीमो से की लेता है और रूम ओपन करता है और यीमो उसको सोफे पर ले जाकर फेंक देता है जैसे कि वो गार्बेज हो। ऐसा लग रहा था जैसे यीमो की स्किन इन्फेक्ट हो चुकी है। इस तरह से चैंगमो उसके साथ बिहेव कर रहा था। चैंगमो बाथरूम की ओर जाता है और वहाँ पर नल ऑन करता है और अपने फेस को फिर से स्क्रब करने लगता है। ठंडे पानी से उसका फेस का रेड एरिया नॉर्मल हो जाता है। चैंगमो को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो गुस्से में आकर टाइल्स पर कई बार किक करता है और बोलता है, इस बास्टर्ड ने ये सब जरूर जानबूझकर ही किया होगा। वो अपना फेस साफ कर रहा होता है और बोल रहा होता है, डैम, मुझे एक आदमी ने किस किया। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। वो जितना इस बारे में सोच रहा था उसे उतना ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था और वो उतना ही गुस्से में आ रहा था। जितना वो इस बात को सोचता उतने ही गुस्से में वो अपने पैर्स को टाइल्स पर मारने लगता। चैंगमो के किक करने से उसके पैर पर और शूज पर स्क्रैच पड़ जाते हैं और टाइल भी टूट जाता है।
तभी वो उसको पहुंचने के लिए नीचे झुकता है। जैसे ही वो नीचे झुकता है उसे कुछ पेपर्स दिखाई देते हैं जो कि एक बैग में भरे हुए रखे थे। उसे टूटे हुए टाइल्स के पास में वो बैग दिखाई देता है। वो उसको लेता है और अपनी आंखें तिरछी करते हुए उसे देखने लगता है और उसको कैजुअली ओपन करता है। चैंगमो उस पर लिखे कंटेंट को रीड करने लगता है। वो जल्दी से 2-4 पेज पढ़ लेता है। वो लास्ट लाइन को जैसे ही पढ़ता है वो अपने लिप्स को टाइट करता है और सोच में पड़ जाता है। उस पर लिखा था सरनेम यान। चैंगमो सोचता है और बोलता है, मैंने सोचा नहीं था यन चैन तुम्हारा ऐसा भी दिन आएगा। आधी रात में आवाज़ आती है, वैसे यहाँ मत दबाओ। यहाँ छोटे से कमरे में जो इंसान सोफे पर लेटा हुआ था वो अपने लिए ऐसे प्रोटेस्ट कर रहा था। चैंगमो रुकता है और उसकी फिंगर्स को पकड़ते हुए बोलता है धीमी आवाज़ में, इसके बारे में क्या ख्याल है। जैसे ही चैंगमो उससे क्वेश्चन करता है वो उसको ब्लरी दिखाई देने लगता है और वो सोचने लगता है। ईमो अभी भी होश में नहीं था और वो बोलता है यही है। चैंगमो उसकी ओर देखने लगता है और उसके हैंडसम फेस पे गुस्सा दिखाई देने लगता है। चैंगमो बोलता है, कौन सा बटन पहले दबाऊं। ईमो नशे में था। वो सबकॉन्शियसली बोलता है, हाँ पहले कौन सा बटन दबाया जाए। चैंगमो के हैंडसम फेस पर बहुत ही गुस्सा दिखाई दे रहा था और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, चलो भी बताओ अब। ईमो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ये शोर कहाँ से आ रहा है। चैंगमो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ईमो की आंखों को बंद होता हुआ देख चैंगमो चिल्लाता है, तुम सो मत, अपनी आंखें खोलो और देखो, बताओ तुम पहले कौन सी बटन दबाते हो। ईमो को अजीब फील हो रहा था। वो अपने पैरों को फेंकने लगता है। चैंगमो प्रिपेयर्ड नहीं था। वो उसको किक करता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। चैंगमो को गुस्सा आती है। वो तकिया उठाकर ईमो की ओर फेंकता है। ईमो को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वो अपने आप को हक कर लेता है और पिटीफुल दिखने लगता है। चैंगमो उसकी ओर ब्लैंकली देखता है और उसकी आवाज़ बहुत ही कोल्ड हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ईमो के स्काल्प नम हो जाते हैं और वो ग्लूमी फेस से बोलता है। उसका ऐसा रिएक्शन देख चैंगमो अपना हाथ बढ़ाता है और उसे पैट करने लगता है। ईमो अपनी पलकें झपकाने लगता है और चैंगमो की ओर देखने लगता है। चैंगमो ईमो की ओर देखने लगता है और उससे बड़े प्यार से पूछता है, ईमो बताओ मोबाइल का पासवर्ड क्या है। ईमो अपने होश में नहीं था। जब उसने देखा कि उस मैन ने उसको मारा था, वो भी अपना हाथ उठाता है और चैंगमो के स्लैप करता है। बहुत तेजी से आवाज होती है और चारों ओर शांति फैल जाती है। चैंगमो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो गुस्से में आकर ईमो का कॉलर पकड़ लेता है और उसकी चिन को पिंच करने लगता है। ईमो को बहुत ही दर्द फील हो रहा था। चैंगमो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बताओ पासवर्ड क्या है। ईमो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चैंगमो की बातें सुनने लगता है और धीरे से बोलता है 5376। चैंगमो शांत होता है और वो ईमो को जाने देता है और पासवर्ड डालने लगता है। जो भी डाटा उसे बाथरूम में पाया था वो यनचैन की कंपनी का डाटा था, जो कि यनचैन को बर्बाद करने के लिए सफिशिएंट था। वो ईमो के फ़ोन में सारा डाटा रीस्टोर करता है और उसको अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड कर लेता है और सोचने लगता है, अगर ये एविडेंस हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने किसको क्या भेजा और इससे ईमो को भी बचाया जा सकता है। चैंगमो फ़ोन की ओर देख रहा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ती है। नशे में ईमो बड़बड़ाने लग रहा था, ये क्या है। चैंगमो टेढ़ी नज़रों से उसे देखता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, बताओ ईमो तुम क्या सोचते हो। ईमो अपनी आंखें क्लोज करता है और उसको पकड़ने लगता है और वो उसको पकड़ते हुए पता नहीं कर पाता कि वो क्या है। ईमो उसके ऊपर हाथ फिराने लगता है। चैंगमो ये ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ईमो को धक्का दे देता है। ईमो अपना सर उठाता है और चैंगमो की ओर देखने लगता है। चैंगमो अपने दांत पीसता है और मुड़ता है और एक पंच करता है, लेकिन वो पंच ईमो को नहीं लगता। ईमो नशे में था। वो अपने आप को बचाते हुए चैंगमो की बाजू पर काट लेता है
चैंगमो को दर्द होने लगता है और वो चौंकते हुए गुस्से में बोलता है, तुम शैतान। वो मुड़ता है और दूसरी साइड पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाजू से खून निकल रहा था और वो काउंटर अटैक में ईमू को पंच करता है और अचानक से आवाज होती है, बूम। और काली अंधेरी रात अचानक से शांत हो जाती है और बाहर से बादल गरजने की आवाज आने लगती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए।